बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चना चावल। इसे आप लोग चना पुलाव भी कह सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है एक पतीला, जिसको हमने चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो घी में हमने बारीक कटा हुआ प्याज शामिल किया है। तो प्याज़ों को हमने तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई किया है। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तकरीबन 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। तो प्याज और अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई किया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर को। तो फ्रेंड्स, टमाटर ऑप्शनल है। बाज़ लोग इसमें टमाटर शामिल करते हैं और बाज़ लोग बग़ैर टमाटर के चना चावल पकाते हैं। लेकिन टमाटर से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने बारीक कटा हुआ टमाटर भी इसमें शामिल किया है। तो अब हम टमाटरों को भी अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि हमारे जो टमाटर है ये भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारे जो टमाटर थे वो भी तकरीबन गलना शुरू हो चुके हैं। आप लोग इसे देख सकते हो। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें भी आप लोग अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हो। तो हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हमने हस्बे ज़रूरत नमक भी इसमें शामिल किया है और इसको हमने दोबारा अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स किया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चूल्हा मीडियम रखा है। तो हरी मिर्चों और नमक को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 1 चम्मच साबुत ज़ीरे का। तो साबुत ज़ीरा भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है और 1 चम्मच गरम मसाला भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है। गरम मसाले में सब मसाले मौजूद होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 चम्मच गरम मसाला भी इसमें शामिल किया है। और 1 चम्मच यहाँ पर हमने प्याज का कलर यानी फ्राई किए हुए प्याज का पेस्ट यहाँ पर हमने शामिल किया है। ये आपको बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो चावलों का जो कलर होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त आता है और इसका जायका भी बहुत यूनिक होता है इससे। और प्याज का कलर यानी प्याज का पेस्ट, फ्राई प्याज का पेस्ट की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हो। तो अब यहाँ पर हमने लिए हैं चने। चने को पहले हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया था। तो उबाल लेने के बाद अब हम चनों को भी इस पतीले में ऐड करेंगे और इसको भी हम प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो फिर चनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम चनों को तकरीबन प्याज़ों के साथ 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने चनों को भी प्याज़ों के साथ तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई किया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सादा पानी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 बाउल पानी इसमें शामिल किया है। यानी हमने तकरीबन 1 बाउल चावल लिया था, जिसको हमने पहले 30 मिनट पहले पानी में भिगो के छोड़ा था। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमने 1.5 बाउल यहाँ पर हमने इसमें पानी ऐड किया है। तो पानी शामिल करने के बाद अब हम पहली उबाल तक इसका इंतज़ार करेंगे ताकि जल्दी से इसको पहली उबाल आ जाए। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पानी पतीले में ऐड किया था उसको पहली उबाल आ चुकी है, आप लोग इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे चावलों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 बाउल चावल लिया है, इसको हमने 30 मिनट पहले पानी में भिगो के छोड़ा था। तो चावल भी यहाँ पर हमने पानी में ऐड किया है और इसको हम आहिस्ता से किसी चम्मच की मदद से पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम मज़ीद पकाएंगे ताकि ये मज़ीद बेहतर तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके हम मज़ीद पकने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे ताकि हमारे जो चावल है ये मज़ीद बेहतर तरीके से पक जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद इससे दोबारा ढक्कन हटा लिया है, लेकिन हमारे जो चावल थे इसमें अब भी थोड़ा सा पानी बाकी है। तो हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी है ये भी खुश्क हो जाए और हमारे जो चावल है ये भी बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने सेम करना है। तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर दोबारा कवर करेंगे ताकि ये मज़ीद बेहतर तरीके से पक जाए। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा से ढक्कन हटा लिया है और हमारे जो चावल है ये तकरीबन बस तैयार हो चुके हैं, आप लोग इसे देख सकते हो। तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर मज़ीद हल्की आंच पर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसको दम पर लगाएंगे ताकि हमारे जो चावल है ये मज़ीद बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर बिल्कुल ज़ीरो यानी लो चूल्हे पर हम इसको 7 से 8 मिनट तक हम इसको दम पर छोड़ देंगे।
तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर 7 से 8 मिनट तक के लिए दम पर छोड़ देंगे। आप किसी कपड़े की मदद से भी इसको दम पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद हमारी जो चना पुलाव है वो तैयार है, रेडी है। और माशाल्लाह इसकी जो खुशबू है बिल्कुल देगियों में जो पकने वाले चावल होते हैं बिल्कुल उस जैसी है। तो फ्रेंड कैसी लगी हमारी आज की आसान सी चना पुलाव यानी चना चावल की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने आज की आसान सी रेसिपी हमेशा की तरह काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।